गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए ज़रूरी भी है। देखो, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन आवर इंडियन सोसाइटी और इन द वर्ल्ड। देखो, जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है बॉयज़ लॉकर रूम। सब लोगों ने अपनी अपनी वीडियोस बनाए एंड आई थिंक कि किसी भी स्कूल बॉय ने या उस जगह से रिलेटेड किसी भी बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। देखो, आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड कि मैं उस लड़की की साइड हूँ या मैं उस लड़के की साइड हूँ, बट देन एक सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है या एक लड़का मानव सिंह ने इस केस के अंदर जो था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। किस रीज़न से, क्या है, उसको कॉल्स आ रही थी, उसे किस तरीके से धमकी भरी कॉल्स आ रही थी, किस बारे में कि हम तुझे मार देंगे, हम तुझे क्या कर देंगे। और ये देखो, जो न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं इस बारे में या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो जो बात कर रहे हैं, उन्हें आधे से ज़्यादा को टॉपिक तो पता ही नहीं है। साफ सीधी बात यह है, क्योंकि वो तो जगह का नाम ही गुरुग्राम बता रहे हैं, जबकि गुरुग्राम का केस नहीं, इस साकेत का केस है एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल का। आई वुड नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी गर्ल और किसी और लड़के का नाम मैं नहीं लूँगा इसमें, बट जो इस केस से रिलेटेड है, देखो सब लोग बिन सोचे समझे उस लड़की की साइड लिए जा रहे हैं और किसी ने भी उस लड़के के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, जो कि गलत बात है। देखो, जो ग्रुप्स होते हैं, जो इंडियन ग्रुप्स हैं या फिर आप कुछ भी कह लो, जो स्कूल टाइप ग्रुप्स होते हैं, उनमें बहुत सारी तरीके की बातें होती हैं, बट वो बातें 100% सच हों या उनमें कुछ भी सच्चाई हो, वो हर बात नहीं है। देखो, हम लोग गाली देते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की गाली होती हैं। अगर हम बंदे को वो गाली अगर दे रहे हैं, जैसे आप कुछ भी गंदी गाली इमेजिन कर लो और आप सोच लो कि आपने किसी को दे दी, तो क्या आप वो रियलिटी में वो काम कर रहे हो? नहीं, इट्स अ वर्ड विच यू आर सेइंग टू अनदर पर्सन, बस वर्ड, नॉट अ थिंग यू आर डूइंग टू अनदर पर्सन। देखो, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, और स्कूलों में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ग्रुप्स में कुछ चैट्स हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सही है। देखो, जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ करे गए, रेप एंड दीज थिंग्स, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए था। इसके सपोर्ट में मैं भी हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए था, बट देन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी आप प्लेटफॉर्म पे जाके आप इस तरीके से शो ऑफ करोगे, इस तरीके से अपने फॉलोअर्स गेन करोगे। देखो, उस लड़की के फॉलोअर्स 36,000 थे इस केस से पहले। आई डोंट नो कैसे थे, क्योंकि वो कोई मॉडल नहीं, वो कुछ नहीं, उसके 36,000 फॉलोअर्स थे एंड विद इन अ डे ही अर्नड 26,000 फॉलोअर्स मोर एंड कुछ उसके 60 या 56,000 फॉलोअर्स हो गए थे। ठीक है, उसने 26,000 फॉलोअर्स गेन करे, ये मैंने देखा। इस सबसे आपको क्या चीज़ लग रही है? मुझे तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इस केस को उछाला गया है। 2 साल पहले की चैट्स थी, मेक श्योर ये वर्ड सुन लो, ये जो चैट्स थी ये 2 साल पुरानी की चैट्स थी। 2 साल पुरानी चैट्स को आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे लॉकडाउन में बोर हो रहे हो। देखो, ये आपका राइट है, मैं मानता हूँ, बट यू कैन डायरेक्टली गो टू दी पुलिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से लड़कियों को वो दिया गया, क्या कहते हैं, बचाने का तरीका, जैसे महिला आयोग कहते हैं। इसमें लड़कियों के लिए हर पॉसिबल थिंग की जाती है। आप डायरेक्ट वहाँ जाते, डायरेक्ट वहाँ से अपना केस दर्ज करवाते, जो कि आपने अभी भी किया। केस तो अभी भी आपने किया, एफआईआर अभी भी हुई, बट 2 साल बाद और ये सब चीज़ें होने के बाद एक बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। देखो, 12वीं फ्लोर से कूद के एक बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। उस लड़की का तो कुछ नहीं हुआ, उसने तो अपनी आईडी प्राइवेट कर दी, उसने आईडी फिर बाद में डीएक्टिवेट कर दी, उसको तो कोई सवाल देने की जरूरत नहीं। और वो लड़की ये कह रही है कि उसे थ्रेट भरे कॉल्स आ रहे। भाई, तुझे किस तरीके के थ्रेट भरे कॉल्स आ रहे? एक बंदा अरेस्ट हो गया, उनमें से एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, थ्रेट भरी कॉल्स दे कौन रहा है तुझे? कोई नहीं दे रहा। ये सिर्फ बचने का तरीका है, उसने कोई प्रूफ्स आपके सामने नहीं रखे। देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई थी, बहुत सारे शेयर पोस्ट हो रहे थे। जब उस बंदे ने सुसाइड किया ना, सुसाइड के बाद उन्हीं लोगों ने उसके बारे में, उस लड़के के बारे में सही से बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या ये चीज़ आपके पहले नहीं आई थी दिमाग में? ये चीज़ पहले बोलते थे, क्या पता वो बंदा सुसाइड ना करता, क्या पता किसी एक की फैमिली बर्बाद ना होती। भाई, 12वीं में था वो बंदा, उसने भी सोचा होगा कि मेरे को क्या क्या करना है आगे लाइफ में, उसने भी सोचा होगा कि उसे क्या क्या करना है आगे अपने फ्यूचर में, कैसे वो अर्न करेगा, कैसे वो क्या करेगा। उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, वो तो गया, ख़त्म हो गया वो तो बंदा। और उसकी जो फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी आगे चल के, वो भी ख़त्म। बुढ़ापे का सारा तो गया ना उन पेरेंट्स का, उस बहन का भाई गया।
उस माँ का उसका लड़का चला गया, बाप की उम्मीदें चली गई, इतना पैसा जो उसके पेरेंट्स ने उस पर इन्वेस्ट किया था, इतना प्यार जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था, वो सब तो एक लड़की के चक्कर में, उसकी झूठी अफवाहों के चक्कर में सब चला गया। देखो स्क्रीनशॉट्स मैं कोई भी नहीं डालूंगा, ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट है। देखो तुम सब ने स्क्रीनशॉट देख लिया, तुम सब इस बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में जानते हो, तभी यहाँ पे बैठे और तभी मुझे यहाँ सुन रहे हो। देखो मैं भी 12वीं क्लास में हूँ, मैं भी पेपर देने वाला हूँ, मेरा एक हिंदी का पेपर बचा है। मैं उस एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में जाके मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, मैं भी वहाँ बैठा हूँ। यार जानते हो वो लड़की पास आउट हो चुकी है वहाँ से, पर बहुत लोग मुझे अभी भी गाली देंगे, कहेंगे यार तू क्या जानता है, तू चूतिया है। जो बात है सो है भाई। देखो तुम्हें गाली देनी है दो, पर्सनली आके गाली देनी, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ आके गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर सच्चाई यही है, हर जगह लड़की सही हो ये बात सही नहीं है। आजकल लड़कियां अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है और यहाँ पे मिसयूज दिख रहा है। देखो मैं उस लड़की के साथ एक तरीके से हूँ, क्योंकि देखो जो चैट्स उस ग्रुप में हो रही थी, जो न्यूडिटी उस ग्रुप में शेयर हो रही थी, वो गलत थी, वो गलत थी। पर वो 2 साल पहले की थी। अगर उसमें रेप की बातें हुई हैं तो वो 2 साल पहले की हुई हैं और उस बंदे ने कुछ किया नहीं। तो ये क्या शो करता है कि बोला बहुत कुछ जाता है पर कुछ होता नहीं है। अब कोई भी किसी को गाली देते है, ऑफकोर्स कुछ भी कोई किसी को गाली दे रहा है, गंदी से गंदी माँ बहन की गाली दे रहा है, बट नॉट ही इज डूइंग एनीथिंग। वो उसमें कुछ कर थोड़ी ना रहा है यार, वो हो गया जो हो गया, जो होना तो वो हो गया। गाली है, गाली को कोई रियलिटी में नहीं लेता है। अगर आप चाहते, चलो आपको लेना ही है, आप चाहते तो डायरेक्ट पुलिस पे जाते ना, आप पुलिस को शेयर कर देते, सोशल मीडिया पे करने की क्या जरूरत थी। एंड देन यू डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। यार ठीक है। और बहुत सारे लोग तो जो खुद गाली देते हैं ना, जो खुद गंदी गंदी गाली देके वीडियोस बनाते हैं ना, वो कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, और उस जो सपोर्ट वाली वीडियो में भी वो गाली दे रहे हैं। तो क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं हुई? ये क्या इंडियन कल्चर अलग होता जा रहा है क्या हमारा? कोई एक दूसरे की बातों को समझने के लिए अब बैठा ही नहीं है क्या? प्रूफ्स नहीं थे आप लोगों के पास, प्रूफ्स तो देते। उस बंदे ने सुसाइड कर लिया यार, कुछ तो शर्म करो। अभी भी आप लोग उसके RIP तक की स्टोरीज नहीं डाल रहे यार लोग। इंस्टाग्राम पे इतनी बुरी हालत चल रही है ना, इतनी ज्यादा, इतनी गंदी इन्फ्लुएंस। अरे अब सोचो, अब एक और तो ग्रुप आया है गर्ल्स लॉकर रूम करके, उस पर कोई क्यों नहीं वीडियो बना रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? भाई तुम लोगों को लड़कियां कहती है हमारे पास इक्वालिटी नहीं है। भाई तुम्हारे पास अब लड़कों से ज्यादा इक्वालिटी, और तुम पे अब लड़कों से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये तुम्हें माननी पड़ेगी बात। इक्वालिटी से बढ़ चुके हो अब तुम आगे, जो कि इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हर लड़का गलत नहीं होता भाई, और जरूरी नहीं कि हर लड़की सही हो। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे मेरी उम्र के सुसाइड करते रहेंगे। कल को कोई भी हो सकता है, कल को तुम्हारा भाई भी हो सकता है, उस पर कोई गलत लड़की गलत एलिगेशंस लगा दे विदाउट एनी प्रूफ। दिस इज रॉन्ग। होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही है, छोटी से छोटी बात। इस वीडियो को शेयर कर दो यार। इस वीडियो को जब तक शेयर नहीं करोगे ना, तब तक किसी को कोई बात समझ नहीं आने वाली है। समझो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि लोगों तक पहुंचे और मेरी बात समझ आए। देखो तुम्हें मेरी बात गलत लगी, इंस्टाग्राम पे आओ, बात करते हैं मैन टू मैन। मेरे को कोई किसी का शौक नहीं। मैं ना उस लड़की की साइड ले रहा हूँ, ना मैं उस लड़के की साइड ले रहा हूँ, ना मैं उस ग्रुप की साइड ले रहा हूँ। सब गलत हैं अपनी अपनी जगह, और सब सही भी हैं अपनी अपनी जगह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Everybody put your hands up, नहीं तो ले लो कांड में। ऐसी वाहियात बातें करता हूँ मैं जान के, बेटे मेरे मुझ में न शर्म का शीन, पसीना मेरा ऑन जैसे मुझ में शैतान है। हराम हर वो काम हूँ मैं करता नजरे आम पे, तो धड़कनों को छोड़े अपनी बच्चियों को थाम ले। सामने खड़ी उसकी वाइल्ड फैंटेसी, मैं शेड नीचे करके बोलूं छोड़ बेबी आने दे। 96 से चालू जब मैं छोटा था, सर्किट सटका बाजी खिचड़ी सा होता था। इस तरी सा तब से तब भेजा मेरा डिस्परी ने, खोले करके गोले फिर मैं सीधा होता तौबा। They said they love it, मैंने बोला no need,